हेलो। यस मैम। अच्छा, आप हमारा था, हमने ये देख ली थी परमानेंट मेथड्स, देख ली थी फैमिली प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके क्या फंक्शंस हैं। ये आपकी बुक में भी है, मैं इसके ना नोट शेयर कर दूंगी। अभी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट के लिए किया है, बट वो ना स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ब्लैंक जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द रोल एंड द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज आर वास्ट एंड द वेरिड। जो हमारी हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, जो उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारी फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज में, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि वो हर तरीके के फंक्शंस करती है। ये नहीं कि जस्ट एक फंक्शन करेगी बस, जस्ट ये है वो, क्या है उसका बहुत ज्यादा रोल्स होते हैं, हर तरीके के रोल्स होते हैं हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स में। शी प्लेइंग She plays different role in the different settings of family health services. Some of her functions are described as under. उसके क्या होते हैं कि उसके अलग अलग डिफरेंट रोल होते हैं, उनको प्ले करती है। रोल आप समझते हो कि अगर मैंने आपको रोल दे दिया कि आपको एक रोल प्ले करना है, अगर आपको एक नर्सिंग स्टाफ बनना है, नर्सिंग पर्सनल बनना है, तो आप उसके सारे रोल अदा करोगे, तो वही क्या है, वही उनके रोल्स होते हैं, है ना, जो उनको अदा करने होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सर्वे वर्क। तो सर्वे वर्क क्या होता है हमारा, सी कलेक्ट्स डेमोग्राफिक फैक्ट्स। वो क्या करती है, वो डेमोग्राफिक फैक्ट्स कलेक्ट करती है कि इस गांव में कितने मोर्टालिटी रेट हैं, कितने इनफर्टिलिटी रेट हैं, कितने यहाँ पे माइग्रेंट्स रहते हैं, कितने माइग्रेंट्स नहीं रहते। घर घर जाके सर्वेस करते हैं, होता है ना सर्वे, ये सर्वे करने आए हैं, कितने आपके घर में कितने लोग हैं, कितने प्रेग्नेंट वीमेन हैं, कितने 6 साल से छोटे बच्चे हैं, कितने 45 साल से बड़े लोग हैं। तो उनका काम होता है मेन सर्वे करना। उसके बाद वो सर्वे से क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मेक लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस एंड द फाइंडिंग आउट देयर लोकेशंस। वो देखती है कि कितने इस गांव में कितने घर हैं, क्या उनके नंबर हैं, और कहाँ कहाँ वो स्थित हैं। Collecting information about the pregnant mother, eligible couples, contraceptive users, children and the infant below the school going age। मैंने वही बताया था कि हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखते हैं, एलिजिबल कपल्स कौन कौन है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स कौन कौन है, कौन कौन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं, कितने चिल्ड्रंस और कितने इन्फेंट्स हैं, और कितने स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कितने मतलब स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद आता है क्लासी couples into low, medium and the high priority group. Review couples are not using and the using contraceptive to plan further actions. हमें ये देखना है कि couples को इस तरह के priority groups में रखना है कि low, medium and the high. Low, medium and the high मतलब अगर हम ये चीज देखते हैं कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करानी है, या फिर हमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि आप टेम्परेरी मेथड्स यूज करिए या फिर आप परमानेंट मेथड्स यूज करिए, तो हमको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब कि अगर हमारे पास 10 कपल ऐसे हैं, 10 कपल क्या है कि एक कपल है जिनकी शादी को 12 साल हो गए, उनके फैमिली कंप्लीट है, ठीक है, और कुछ लोग हैं अभी जिनको 1 साल शादी को हुआ है, अभी जस्ट कोई करंट मैरिज है और करंट मैरिड है, कोई है कि सिर्फ जस्ट उनको एक बच्चा हुआ है। तो हम प्रायोरिटी कैसे देंगे, हम सबसे पहले अगर हम फैमिली मेथड्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उठाएंगे टेम्पररी मेथड्स या फिर परमानेंट मेथड्स, जो भी एक कैटेगरी उठाएंगे। तो हम अगर परमानेंट कैटेगरी की बात करेंगे तो हम सबसे पहले उन कपल्स को लेंगे जिनकी फैमिली कंप्लीट है, क्योंकि हमने परमानेंट मेथड्स में ये बात सुनी थी, पढ़ी थी कि हमें क्या करना है, हमें परमानेंट मेथड उन्हीं लोगों को वो करना है, उन्हीं लोगों को बताना है जिनकी फैमिली कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे हम टेम्परेरी मेथड्स पे। टेम्परेरी मेथड्स पे हम सबसे पहले जिनको एक बच्चा है उनको स्पेसिंग के बारे में बताएंगे कि आप स्पेस कर सकते हैं 3 साल का मिनिमम, ठीक है, और उसके बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। और जो पहले हैं क्या बोलते हैं, जो थर्ड में क्या आएगा, जो जिनके भी न्यूली मैरिड हैं उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताएंगे, और ये बोलेंगे कि आपके क्या फर्दर प्लान्स होंगे, क्या आपकी फैमिली प्लानिंग होगी, आप ये मेथड्स यूज कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये वाले मेथड्स यूज करते हो, फिलहाल आपके लिए टेम्परेरी मेथड्स यूजफुल हैं। तो उनको क्या करेंगे, हम इस तरीके से समझाएंगे, कैटेगरी वाइज रखेंगे। क्लासिक कपल्स, उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेटर। पहला होगा सर्वे वर्क, सेकंड आता है हमारा हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर में क्या होगा, एजुकेट द इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज। वो क्या करेगी, इंडिविजुअल्स को, फैमिली को, सबको क्या करेगी, इसके बारे में बताएगी कि वो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ वो यहाँ पे क्या करेगी, वो कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में भी बताएगी कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, कैसे फैलती है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है। मैम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है।
अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, मे बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है, ठीक है। तो जैसे हम इसको बात करते हैं, छींकना, खांसना, है ना, फेस टू फेस कांटेक्ट में आना, वो क्या होता है, वो हमारे नॉर्मली हम देखते हैं ना, वो ज्यादा इन्फेक्टेड होती है, मतलब कि हम ज्यादा उस पर गौर भी नहीं करते, तो वो जल्दी फैलती है, तो हमें उनको कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में समझाना है। उसके बाद टीच अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द बैलेंस डाइट, हमें उनको न्यूट्रिशन के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में बताना है। टीच द फैमिलीज अबाउट द पर्सनल एंड द एनवायरमेंटल हाइजीन, उनको हमें किस किस के बारे में बताना है, पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में। टीच मदर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, हमें ये बताना है कि अगर कोई अभी जस्ट न्यू डिलीवरी हुई है किसी बच्चे के, वो न्यू मटरनल उसमें आई है, हेल्थ में आई है, तो हमें उसको बताना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो बच्चे को, और उसको हमें बताना है फिर इम्यूनाइजेशन उसके बारे में, शेड्यूल के बारे में, कि आप बच्चे को कब कब आप इम्यूनाइजेशन कराएंगे, कब कब बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे, कब कब बच्चों को आप पोलियो की दवा पिलाएंगे, कब बीसीजी लगवाएंगे, कैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है आपकी, क्या आपने लगवाया है, नहीं लगवाया, तब लगा था, नहीं लगा था, आपका कार्ड का है, हम सब कुछ बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि एक कार्ड होता है, उस पर आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं, एज लिखी, उस पर बच्चे के जन्म लिखा जाता है, अभी कितने साल का ये लिखा जाता है, कितना समय हुआ ये लिखा जाता है, वैक्सीन कब कब देते हैं हम ये लिखा जाता है, और लास्ट वैक्सीन की डेट लिखी जाती है, नेक्स्ट वैक्सीन की डेट के बारे में बताया जाता है कि अब आपको उस टाइम पे फॉलो अप करना है। Teach families about the first aid care and the emergency management in the case of snake bite, dog bite, etc. अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, फैमिली को फर्स्ट एड केयर के बारे में बताएंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, और स्नेक बाइट, डॉग बाइट के बारे में बताएंगे। मतलब अगर कहीं किसी को सांप ने काटा है, अगर कुत्ते ने काटा है, तो हम उनके इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे उनको, कि अगर अचानक से आपको काटा है तो अब क्या फर्स्ट एक्शन आपका क्या होगा, अगर कोई माइनर अलाइनमेंट हुआ है तो हम उसके बारे में बताएंगे कि छोटी मोटी चोट को हम कैसे घर पे ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, क्लियर है सबको, अभी तक क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटर एंड प्रोवाइडर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसमें क्या होगा, प्रोवाइड सेलेक्ट केयर ऑफ द फैमिलीज विद इन द लीगल एंड द प्रोफेशनल लिमिट एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट रूल्स एंड द रेगुलेशंस। वो क्या करेगी, अभी तक तो उसने सर्वे वर्क किया था और वो हेल्थ एजुकेटर थी, ठीक है, हेल्थ एजुकेटर मतलब कि हेल्थ के बारे में एजुकेट करने वाली। अब है हमारे कोऑर्डिनेटर एंड द प्रोवाइडर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब वो यहाँ पे कौन है, वो कोऑर्डिनेट कर रही है और वो प्रोवाइड करने वाली है, क्या प्रोवाइड कराने वाली है, वो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें क्या है, वो डायरेक्ट केयर, अगर वो फैमिलीज के, क्योंकि वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करा रही है फैमिलीज को, क्योंकि वो होम टू होम जा रही है, डोर टू डोर जा रही है, ये नहीं है कि जस्ट बैठ के वो जैसे इन्फॉर्मेशन दे रही है, नहीं, वो घर घर जाके बात कर रही है, घर घर जाके सर्वे कर रही है, घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, घर घर जाके हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता रही है। तो वो क्या करेगी, उनके जो भी है, वो जितने भी गवर्नमेंट के, स्टेट्स के, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कोई भी ऑर्डर्स होते हैं, वो उनको क्या करती है, फॉलो करती है, बताती है उनको। कोई भी गाइडलाइन आती है हेल्थ के बारे में तो वो उनको बताएगी। अभी जैसे कि अगर हम रिसेंटली एक एग्जांपल देखते हैं, तो हम कहाँ किस सिचुएशन से जा रहे हैं, किस सिचुएशन से जा रहे हैं, हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, कि हम वहाँ पे, अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि न्यू गाइडलाइंस हैं, आप क्या कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, ठीक है, कैसे करोगे आप, आपको 6 फीट की वो करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बार बार हैंड वॉश करने हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जितनी भी हमारी गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि जिस स्टेट के अंदर हमारा वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के, अगर हम किसी पीएचसी में खड़े हैं, तो हम स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा ऑर्डर है उत्तर प्रदेश सरकार का, हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद अपडेट्स हर नॉलेज थ्रू द कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड द अटेंडिंग शॉर्ट कोर्सेज। अब जैसे होता है ना, हम तो सेमिनार्स वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और कोई भी हम छोटा मोटा कोई शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, आता है ना 3 महीने के लिए ये वाला कोर्स करो, इसके रिगार्डिंग स्किल्स को बढ़ाओ, एप्टीट्यूड बढ़ाओ, एटीट्यूड बढ़ाओ अपना, है ना। इसके लिए अपना एक क्या कहते हैं, क्रैश का हमने क्रैश कोर्स किया किसी भी चीज के लिए, पर्सनल अगर हमने बात करी किसी वैक्सीनेशन के ड्राइव में, या फिर हमें कोई भी स्पेशली हम छोटे छोटे कोर्स चलते रहते हैं, तो हमें क्या करना है, हम उनमें अगर अपडेट रहती है नर्स, तो वो क्या करेगी, उसको नॉलेज ज्यादा होगी। अगर अभी कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ, कोविड से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, कोई भी सेमिनार हुआ, तो उसको क्या होगा, नॉलेज ज्यादा होगी, अपडेट नॉलेज ज्यादा होगी। उसके बाद
आता है she coordinates the services of the physician, surgeon, dentist, nutritionist, social worker, ayurveda, yoga and the neuropathy, यूनानी सिद्धा and the homeopathic. Next आता है आयुष and their specialist टू मीट फैमिली नीड। ये क्या करेगी, ये अभी तक तो वो सबसे पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को सबको फॉलो कराएगी, जो भी उसके डायरेक्ट ऑर्डर हैं उसका। उसके बाद वो अपडेट नॉलेज करेगी सेमिनार्स के थ्रू, शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। और वो क्या करेगी, वो कोऑर्डिनेट करेगी किस किस के साथ, वो कोऑर्डिनेट करेगी क्योंकि हमने यहाँ पे उसका हेल्थ रोल देखा है कोऑर्डिनेटर का। सबसे पहले ऊपर देखा था ना कोऑर्डिनेटर एंड द प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगी क्योंकि हम जब किसी भी हेल्थ सेटअप में होते हैं तो हमें ना और लोगों के साथ में क्या करके चलना होता है, एक वो करके चलना होता है, कोऑर्डिनेट करके दूसरे डिपार्टमेंट वालों के साथ भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे फिजिशियन के साथ, सर्जन के साथ, डेंटिस्ट के साथ, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, मतलब कि जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन दे, सोशल वर्कर के साथ, आयुर्वेदा वालों के साथ, ठीक है। जो कि हम एक कैटेगरी आती है आयुष, आयुष की कैटेगरी में हम जिनको रखते हैं ना, तो आयुष में क्या होता है, आयुष में हमारे आते हैं आयुर्वेदा वाले, योगा वाले, न्यूरोपैथी वाले, यूनानी और सिद्धा वाले और होम्योपैथिक वाले। तो हम इनसे कोऑर्डिनेट करके रखेंगे जिससे कि फैमिली को उनकी सारी स्पेशल नीड्स मिल सके। अब आएगा हमारा मोटिवेशन फंक्शन। मोटिवेशन फंक्शन में क्या होता है, मोटिवेट्स द एलिजिबल कपल्स अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द अडॉप्टिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। वो लोगों को मोटिवेट करेगी, एलिजिबल कपल्स जो हैं उनको मोटिवेट करेगी कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करें और वो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को ही अडॉप्ट करें। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में हम पहले भी आपको बहुत बता चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेसेसरी ऑफ द फैमिली प्लानिंग। वो सारे जितने भी इम्पोर्टेंस हैं इसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मतलब ज्यादा वो है, वो सब कुछ उनको मोटिवेट करेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, उनको बताएगा कि ये फायदे हैं, ये जरूरतें हैं। तो उसके बाद उनको वो फायदे लगेंगे तो उनको मोटिवेट करेगी कि देखिए ये सब करिए आप, और उनको आप खुद पे फॉलो करिए जिससे आपको ये सब फायदे होंगे। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफाइंग वुमेन नीड्स एमटीपी एंड रेफरिंग देम टू द डॉक्टर। वो एमटीपी के बारे में बताएगी कि किस टाइम पे किसी भी औरत को एमटीपी की आवश्यकता होती है, किस टाइम पे हमें एमटीपी करानी होती है। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मैंने आपको परसों बताई थी एक्सप्लेन करके कि किस किस कंडीशंस में हम एमटीपी करा सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि हम एमटीपी कराएंगे। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवोकेट फॉर द फैमिली। नेक्स्ट है एडवोकेट मतलब प्लान pleads and the leads of the installation of the facilities for healthcare in the suitable and required places। वो क्या करेगी, वो जितनी भी हमारे मतलब हमारे घर में, हमारे परिवार में जितनी भी फैसिलिटीज की नीड है, हेल्थ फैसिलिटीज की नीड है, वो उनको पूरा करेगी, वो उनको पूरा इंस्टॉल करेगी। उसके बाद आता है एनकरेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड द पॉलिसीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वो जितने भी हमारे लॉ एंड पॉलिसीज हैं, ठीक है, हमारे आसपास के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इनको एनकरेज करेगी लोगों को वो इम्प्लीमेंट करें कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, जो भी हमारे लॉज हैं, उनको वो लागू करें, फॉलो करें, जिससे कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। Participate in the district government meeting and the talk to administration for the favor of for the solution of the health care सोशल एंड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अवेलेबल इन हर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो क्या करेगी, वो जैसे कि अगर वो पीएससी पे है तो वो जब भी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस होगी किसी भी बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो वहाँ पे क्या करेगी, वो फेवर करेगी अपने जहाँ पे वो रहती है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे उसका मतलब जहाँ की एरिया की वो है, मतलब कि पीएचसी मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, तो वहाँ के बारे में बताएगी, वहाँ के बारे में वो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जितने भी वहाँ के सोशल इश्यूज हैं, और जितने भी वहाँ के हेल्थ केयर के सॉल्यूशन हैं, और जो भी वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब वहाँ पे क्या करेगी, बताएगी, उनके साथ मीटिंग करेगी। नेक्स्ट आता है फैमिली केयर प्लानर। क्लियर है सबको, ये सारी चीजें समझ आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली केयर प्लानर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिपेयर द प्लान फॉर हेल्थ team as the integrated team approach in the needed for the better health of the family. She also plays role in the family care in the family health management. इसमें क्या करेंगे, वो हेल्थ टीम जो वो एक प्लान प्रिपेयर करेगी,
ठीक है, प्लान प्रिपेयर करेगी। और एक हमारा जैसे हमने बात करा एज ए हेल्थ टीम, क्योंकि हम हेल्थ टीम के ही मेंबर हैं, वो अप्रोच करेगी कि हम जो फैमिली है उनके हेल्थ रिलेटेड उनको सारी फैसिलिटीज मिल सके, सारा उनको अच्छे से अच्छा मतलब क्वालिटी वाली उनको हेल्थ केयर मिले। और वो कहीं ना कहीं हेल्थ, अगर हम फैमिली हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो एक रोल प्ले करेगी, मतलब एक ऐसा रोल प्ले करेगी कि वो उनकी प्लानिंग कराएगी, उनसे केयर से रिलेटेड उनके वहाँ पे प्लान कराएगी कि आप इस तरह, क्योंकि फैमिली प्लानिंग हमने पहले से बोला है, तो वहाँ पे प्लान करेगी कि कैसे ना कैसे जो फैमिली है उनको अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहले आता है कंडक्ट क्लिनिक्स। ये मैंने पहले ही बोला था कि वो कंडक्ट क्लिनिक करेगी। जो हमने एक बार कुछ पढ़ा था उसमें आ रहा था कि ये वाले क्लिनिक्स वो कंडक्ट करती है। तो कंडक्ट क्लिनिक्स में आएगा सबसे पहले डिसाइडिंग द डेट एंड द प्लेस ऑफ क्लिनिक। वो ये देखेगी कि मुझे कहाँ पे क्लिनिक कंडक्ट कराना है उस दिन, डेट देखेगी और एक प्लेस देखेगी जहाँ पे सारे लोग अवेलेबल हो सके, जिस दिन सारे लोग अवेलेबल हो सके, जैसे कि हम संडे मान के चलें क्योंकि संडे को सारे लोग अवेलेबल होते हैं। और एक प्लेस ऐसा रखे जो बीच, मतलब कि जो मेन होता है ना, जो पूरे गांव का जहाँ पे भी है वहाँ एक मेन जगह होती है जहाँ पे सारे लोग, सबके आसपास से जो मेन मीडियम जगह है, खुली सी कोई जगह है, वहां पे सारे लोग अवेलेबल हो सके। अरेंजिंग इक्विपमेंट एंड द सप्लाईज ऑफ अदर रिसोर्सेज ऑफ क्लिनिक। उसको जितने भी इक्विपमेंट है वो सबको क्या करेगी, सप्लाईज को वहां पे अरेंज करेगी, जो भी रिसोर्सेज है। उसके बाद सुपरवाइजिंग एंड द गाइडिंग मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स एट क्लिनिक। वो वहाँ पे क्या करेगी, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको वो वहाँ पे गाइड करेगी और वहाँ पे उनको सुपरवाइज करेगी। अरेंजिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द इंसर्शन एंड द रिमूवल ऑफ आईयूसीटीज। वो वहाँ पे क्लिनिक्स पे ये भी करेगी कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं उनके अंडर अगर वो जितने भी वो इक्विपमेंट्स दे सकती है वो उनको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। और वहाँ पे आईयूसीटी से रिलेटेड वो रिमूव भी, वहाँ पे रिमूवल भी करा सकते हैं लोग और वहाँ पे वो इंसर्शन भी करा सकते हैं क्लिनिक पे आके। असिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर इन द कंडक्टेड क्लिनिक। मेडिकल ऑफिसर इस क्लिनिक को असिस्ट करेंगे। Organization family planning camps and the assisting the doctors in the case of operation is that male and the female sterilization operation। हम वहाँ पे फैमिली प्लानिंग कैंप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो उनको असिस्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमने कोई नसबंदी कराने आया है फीमेल या मेल, तो वो वहाँ पे इसको डॉक्टर असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉलोइंग एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन। वहाँ पे जब ऑपरेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे। प्रोवाइडिंग फॉलो अप सर्विसेज फॉर दोज कपल्स हु हैव एक्सेप्टेड फैमिली प्लानिंग मेथड्स। हम उनको फॉलो अप के लिए बोलेंगे जिन लोगों ने क्या करा है, जो भी कपल्स हैं जिन लोगों ने फैमिली प्लानिंग मेथड को एक्सेप्ट किया है उन लोगों को फॉलो अप के लिए बुलाएंगे। प्लान कंडक्ट एंड द इवैल्यूएट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। हम नेक्स्ट और प्लान करेंगे और हमने जो कंडक्ट किया है और हम उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अपने प्रोग्राम को, कैसा रहा, कितने फायदे हुए लोगों को और नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंसल्टेशन। कंसल्टेंट में क्या होगा, being a coordinator and the direct care provider in family health services, advising taken from her before starting any healthcare program in the community। अगर हम बात करते हैं being a coordinator, और हाँ जी मैम बच्चे लॉबी में वेट कर रहे हैं, अभी शिवानी का कॉल आया तो वो काफी देर से वेट कर रही है। अब ये जब ये आते लेटे तो उनका क्या करें हम, अपने साथ साथ पूरी क्लास को डिस्टर्ब कराते हैं लोग। और भी तो स्टूडेंट्स आते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि यही लोग आते हैं, और भी तो सब आके बैठे हुए होते हैं ना बीच पहले। ये बीच में आने की इनको आदत पड़ गई है। कौन कौन आया है अभी क्लास में? मैम मैंने 2:20 पे ज्वाइन करी थी बट ज्वाइन नहीं हो रहा था लॉबी में, जब से मैं मैसेज भी कर रही थी। शिवानी देखो, आप बेशक से ग्रुप में मैसेज करिए, आप कहीं पे भी मैसेज करिए। देखो मुझे मैसेज करोगे मैं व्हाट्सएप तो खोलूंगी नहीं इस टाइम पे, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ, ये आपको भी समझ आता है, ठीक है। और रही बात क्लास के बीच की, तो और भी तो स्टूडेंट्स होते हैं ना जो ज्वाइन करके बैठे हुए होते हैं पहले से पहले। आप बीच में आए हो, देखो 241 हो गया, 241 हो गई, आधी से ज्यादा क्लासेस आपकी क्लास जा चुकी है। अब मैं रिपीट तो करूंगी नहीं ना, जब रिवीजन होगा तभी आप इस टॉपिक को देख पाएंगे पूरा। हाँ हर्ष बोलो। मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, मैं लास्ट हाँ 30 मिनट से मैं आपको वेट कर रहा हूँ मैम, आपने इन नहीं किया मुझे, मैंने कोई मैसेज नहीं डाला। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो, ठीक है।
देखो मैं आप दो आज मैंने 2:22 से क्लास स्टार्ट करी है, मैं 2:22 तक आराम से देख रही थी। मैंने जो भी लॉबी में आता है सबको मैंने इन किया है, सबको किया है इन, ठीक है। आप ये मत बोलो कि देखो मैंने आपको इन नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है कौन कौन लॉबी में है कौन कौन लॉबी में नहीं है। मैंने आपको टाइम दिया होगा, आराम से 5 मिनट होते हैं। आप आराम से, आपने भी देखा होगा आजकल, पहले मैं जल्दी स्टार्ट करती थी, मैं क्लास लेट स्टार्ट करती हूँ, आपको 5-7 मिनट आराम से देती हूँ मैं, कि कोई बात नहीं सारे, क्योंकि बीच में जब आते हैं ना तो यहाँ पे कहते पूरी क्लास आपकी तो गई गई पूरी क्लास, और बीच में सारे के सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते मैम हैं। यू नो वो तो कि ठीक है क्लास मैम, में मैं तो पता लगना चाहिए ना क्लास। आपने मुझे अभी इन किया है, आप मान के जो मैम 2:10 में मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया था, और अब जाके मतलब अब देखो मैम टाइम हो रहा है दो दो बज बज के के दो मिनट बज हो के रहा दस मिनट पे मैंने है। हाँ 2:15 पे तो लिंक भेजा है आज। मैम मैं ऑलरेडी उसमें आ गया था MS टीम पे कि आपकी क्लास है, तो मैं तब से ज्वाइन था, मैं ऑलरेडी 2:10 से ज्वाइन था। चलो कोई बात नहीं है, मे भी कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो सबको लॉबी में लिया है, जो बाद में भी आए सबको लिया है। हो सकता है जो भी है, तो बट आगे से ये ध्यान रखो कि एक बार टाइम पे आओ, क्योंकि टाइम पे आते तो आप लोगों का ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। देखो अभी जब रिवाइज होगा टॉपिक तभी आपको समझ आएगा। एक क्लाइंट मैम तो वो बार तो बार, ठीक है, मैं तो टाइम से पहले ही आ गया था ना, फिर भी आपने मुझे इन नहीं किया, अभी इन किया आपने 2:40 पे। हर्ष मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन है लॉबी में, मैंने सबको इन किया है, सबको मैं एडमिट ऑल करती हूँ। मुझे मुझे तुमसे क्या है पर्सनली कि मैं तुम्हें इन नहीं करूंगी। मैम आप सबके बताओ। साथ नहीं मैम, आपने आपने लेट, मैं लेट आया हूँ इसलिए आपने इन नहीं किया होगा, शायद आपको ये लगा होगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सबको, मैं जैसे क्लास ज्वाइन करती हूँ मैं एडमिट ऑल करती हूँ। मुझे इसमें ये भी नहीं पता होता है हर्ष के कौन है कौन नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता होता है, क्योंकि 23, 24, 25 एक साथ आते हैं, तो सब एकदम से मैं सबको एडमिट करती हूँ। उसके बाद फिर जो फिर दिखाता है लॉबी, फिर एडमिट करती हूँ। मैं 22 मिनट तक मैंने आज ये किया। देखो उसके बाद मैं पूरी क्लास में तो मैं इन नहीं करती रहूंगी ना, जाहिर सी बात है, क्लास में तो लेनी होती है ना, लॉबी पे तो मैं ध्यान नहीं रखूंगी। और आप टाइम से पहले आए हो, मे भी पता नहीं किस लिंक पे आपको ज्वाइन हुआ है। आप जब मैं जिस लिंक को भेजू ना, मैं जैसे ही मैं आपके ग्रुप में लिंक भेजू, या फिर मेरे टाइम पे कोई और लिंक भेज रहा है, जैसे कभी कभी शो नहीं होता नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैं किसी स्टूडेंट को बोल देती हूँ कि आप लिंक शेयर कर दो, ठीक है। तो आप उस टाइम वहां से ज्वाइन किया करो, मे बी आप किसी दूसरे लिंक पे ज्वाइन हो गए हो सकता है, ठीक है। तो आगे से अपना हाँ ध्यान रखो, जल्दी आओ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जल्दी आओगे तो फायदा आपका ही है उसमें। ओके मैम, मैं शायद कहीं और लिंक पे ज्वाइन हुआ हूँ, बट मे भी ठीक है। हो सकता है, क्योंकि हर्ष वही यही हुआ है ना, क्योंकि जितने भी थे, अगर आप पहले से थे तो मैंने सबको ज्वाइन कर लिया था। चलो वोट जो भी रीजन थे, अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे से ध्यान रखना सब लोग, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, है ना। हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे कंसल्टेंट पे। हमने आज क्या पढ़ा था, हमने फैमिली हेल्थ, इसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल पढ़े थे फैमिली हेल्थ सर्विसेज में, कि कौन कौन से उसके रोल्स होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो हमने सबसे पहले सर्वे वर्क देखा, सर्वे वर्क में वो क्या क्या करते हैं आपको पता है, क्योंकि सर्वे का काम हमारा मेन होता है, तो वो सर्वे कराते हैं। उसके बाद हेल्थ हेल्थ एजुकेटर का वर्क करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर के वो कोऑर्डिनेट करती है और डिपार्टमेंट वाले लोगों के साथ, और वो यहाँ पे क्या करती है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है हमारा, उसका मोटिवेशन फंक्शन होता है। मोटिवेशन फंक्शन उसका ये होता है कि वो जो भी एलिजिबल कपल्स हैं उनको, और जो भी न्यू मैरिड कपल्स होते हैं उन लोगों को एक मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, किसके, फैमिली हेल्थ के, सॉरी फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एडवोकेट ऑफ द फैमिली। एडवोकेट ऑफ द फैमिली, इसमें वो सारे जो भी मतलब जब भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि वो जिस भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की कहीं की वो हेल्थ, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, तो इसकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो क्या करती है, जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी भी कोई मीटिंग होती है, तो वो क्या करती है, वो अपनी वहाँ पे बात रखती है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो भी हाई अथॉरिटीज होती हैं, उनके सामने वो अपनी सारी शिकायतें रखती है, प्रॉब्लम्स रखती है, कि मेरे एरिया में, मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये हेल्थ इश्यूज है, ये फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उनको आप पूरा करो, क्योंकि वो लोगों की बात वहां पे रखती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फैमिली केयर प्लानर। वो एक प्लान करके रखती है, वो एक अप्रोच करती है कि मेरी जो फैमिली है, जो मेरी फैमिलीज है, उनको सारी क्या मिले। मेरी फैमिली मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स की फैमिली नहीं, मतलब कि जहाँ वो जिस एरिया के अपनी PSC में जहाँ पे वो है पोस्टेड, वहाँ के जितने भी फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, जो भी उनकी नीड्स हैं उनको वो
मिले। कंडक्टिंग क्लिनिक्स की हमने बात करी थी, मैनेजरियल फंक्शंस थे। मैनेजरियल फंक्शंस में इसको सबसे पहले फंक्शन था कंडक्टिंग क्लिनिक। क्लिनिक वो कंडक्ट करती है, क्लिनिक पे क्या करती है, वो एक डेट देखती है, टाइम देखती है। डेट और टाइम वैसा होता है जैसे लोगों को सुटेबल हो। ओके, जैसे संडे रख सकते हैं, संडे सब लोग छुट्टी पे होते हैं। या फिर एक जगह ऐसी रख सकते हैं जहाँ पे क्या है, जो मेन जगह हो, जैसे एक होता है ना चौपाल होता है गाँव के किसी बीच में, बड़ी सी चौपाल, वहां पे सारे लोग आ सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो या फिर गांव को कोई स्कूल है, वहां पे हम करना, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जो गांव के अंदर कोई प्राइमरी विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, कुछ भी होता है तो वहीं पे कंडक्ट ज्यादा होता है। कोई भी कोई क्लिनिक होता है, कोई भी कोई कैंप लगता है, तो वहीं पे ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पे सारे लोग आसानी से आ सकते हैं, वहां पे स्पेस भी होता है, तो वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उनको वहां पे वो अवेलेबल कराते हैं। और वहां पे हमारा एक मेडिकल ऑफिसर भी होता है, क्योंकि वहां पे हम जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक हमारे जो फिजिकली मेथड्स में थे, हमारे कॉन्डोम्स से वो, और जो हमारे पिल्स में थे, ओरल पिल्स वगैरह, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आईयूसीडीज को हम इंसर्शन और रिमूवल कराते हैं। जिस कपल ने आईयूसीडी पहले से रिमूवल करा रखे, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो हमने पहले भी, जिनको हमने कॉपर टी की बात करी थी, जो कॉपर टी जिन लोगों ने पहले से उसको यूज किया हुआ है, उनको हम रिमूवल करते हैं। और जो लोग एलिजिबल कपल से खुद ही से वॉलेंट्री वो खुद मतलब कि इंसर्शन कराना चाहते हैं, तो हम उनको इंसर्ट करते हैं। तो उसमें क्या चाहिए, उसको ऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए, और जैसे हम ये जो मेन है वेसेक्टमी ट्यूबेक्टमी, उनको जो मेडिकल ऑफिसर है वही इसको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। क्योंकि ट्यूबेक्टमी वेसेक्टमी हमने परसों भी पढ़ा था कि हमको पीएचसी पे परफॉर्म करा सकते हैं, पीएचसी पे परफॉर्म कर सकते हैं, और उसको हम लोकल में भी करेंगे। लोकल में मतलब लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हाफ एन आवर लगता है, आधा घंटा लगता है, और मेडिकल ऑफिसर ही इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कोलैबोरेटर। Collaborator community health nurse work in the collaboration with the other health agencies of the government or the non-governmental organization NGOs in the community. जो community health nurse होती है उसका main work एक कोलैबोरेशन भी होता है। कोलैबोरेशन मतलब कि जो और हेल्थ एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनके साथ कोलैबोरेट करके रखना, ठीक है, उनके साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट करके रखना। उसके बाद जो और एनजीओस होते हैं वो उनके साथ भी कोलैबोरेट करके रखते हैं, क्योंकि जो फैमिली को नीड्स है वो अपने वो गवर्नमेंट के थ्रू भी, और जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी क्या करेगी, मिलके वो इसको अप्रोच करेगी और फैमिली को सारी नीड देगी। काउंसलर सी कंडक्ट द काउंसलिंग ऑफ इंडिविजुअल फैमिली इन द कम्युनिटी ऑन द वेरियस हेल्थ एंड द सोशल प्रॉब्लम्स। वो बहुत सारे जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उनको क्या करेगी, वो काउंसलिंग करेगी, इंडिविजुअल्स की, फैमिली की, कम्युनिटी की, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशूज है, चाहे वो हमारा हेल्थ के इशूज है, कोई भी हमारा सोशल इशूज है, वो वहां पे हमें काउंसलिंग करेंगे। वो हमें सही राह बताएगी कि किसको हमें फॉलो करना है, किन चीजों को हमें आगे, मतलब वो हमें डायरेक्शन करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप एंड इवैल्यूएटर। लीडरशिप का मतलब आप समझते हो, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट और हेल्थ प्रोग्राम इवैल्यूएट द सक्सेस और द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को, तो वो उसको इवैल्यूएट भी करेगी। ठीक है, जैसे हमने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन किया तो हम उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट भी करते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो हमने इंटरवेंशन किया है, एक्चुअली उसका ओवरकम क्या आया है, फीडबैक क्या आया है। ठीक है, तो हम वो वहां पे इवैल्यूएट भी करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सी इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम, ड्रग, टीचिंग और वैक्सीनेशन इन द कम्युनिटी। वो वहां पे अगर कोई भी प्रोग्राम चलाती है, कोई भी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कोई भी वैक्सीनेशन करती है, कोई भी शिक्षा देती है, कोई भी टीचिंग करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, तो इवैल्यूएट करेगी कि एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में उस चीज का कितना इफेक्ट हुआ। अगर हमने कोई भी ड्रग्स दी है, हमने कोई मेडिकेशन दी है, तो उसका कितना इफेक्टिव है। हमने कोई हेल्थ एजुकेशन दी है, हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग लोग कितने अवेयर हुए हैं, कितना हमारे यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है, वो इसको इवैल्यूएट करेगी। रिसर्चर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के होती है, आल्सो शी इज रिसर्चर। रिसर्चर मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स फाइंड्स द सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी दैट द हाइंडर केयर एंड द क्योर। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो कहीं ना कहीं चुपचाप भी इस चीज को नोटिस करती है कि वो वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है हमारी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी की, वो देखती है, कि वो असेस करती है इन सारी चीजों को, चुपचाप से देखती है कि वो बताएगी नहीं सबकी को हम इस चीज पे काम करें, बट वो इस चीज को भी
नजर रखती है चीज पे कि वो हमारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चल रही है यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ में, सॉरी कम्युनिटी एरियाज में। उसके बाद आती है सी रिसर्च, सी सर्च द कॉजेस ऑफ इलनेस। वो देखती है, वो सर्च करती है, खोजती है कि हमारे जो इलनेस है उसके एक्चुअली कॉजेस क्या है, क्या क्या रीजन से कि लोग कम्युनिटी में क्यों इतने बीमार पड़ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हमारी कम्युनिटी के आसपास एक तालाब है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरी कम्युनिटी में लोगों को मलेरिया बहुत हो रहा है, डेंगू बहुत हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो मैं ये देखूंगी कि मेरे कम्युनिटी के आसपास एक गाँव है, सॉरी उस गाँव में क्या है, एक तालाब है कम्युनिटी के आसपास के, जहाँ कम्युनिटी में लोग रहते हैं। तो वहाँ पे एक तालाब है और वहाँ पे क्या होता है, मच्छर उस वजह से ज्यादा रहते हैं। या फिर आसपास कोई तालाब नहीं है तो लोग क्या करते हैं, कूलर चलाते हैं, कूलर में पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा है, या फिर वो किसी उसमें क्या बोलते हैं, किसी गमले में, फूलदान में पानी है। या फिर मोस्टली आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है, कम्युनिटीज में एक टायर होते हैं, जो मोटे मोटे टायर्स होते हैं ना, टायर्स के अंदर बारिश आई तो पानी भर जाता है और वो खुले में ऐसे ही पड़े रहते हैं और पानी को कोई वापस नहीं करता, वो टायर्स के अंदर ही भरा हुआ रहता है। तो उसमें ना क्या होने लगता है, मच्छर पैदा होने लगते हैं। ठीक है, तो वो इन चीजों पे सर्च करेगी, देखेगी कि कोई ऐसे तो रीजंस नहीं है, कोई पानी बहुत दिन से तो भरा हुआ नहीं किसी चीज में, किसी उसमें घड़े में, किसी मटके में, किसी मतलब किसी में पानी कहीं कलेक्शन तो नहीं है। वो उस चीज पे रिसर्च करेगी। उसके बाद she work hard and research new methods to care of the application of new principles community health nursing। वो ये चीज देखेगी और वो यहाँ पे वर्क हार्ड करेगी, रिसर्च करेगी कि वो न्यू न्यू मेथड्स क्या ला सकती है केयर के, वो क्या क्या न्यू प्रिंसिपल्स हेल्थ नर्सिंग पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्या क्या नई नई चीजें ला सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या आज के रोल एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस। क्लियर हुए सबको, नहीं हुए ये बताइए आप। हेलो, हेलो, यस मैम। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो रोल फंक्शन है सबको क्लियर हुए? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कांचा क्या क्या रोल्स थे हमारे? मैम कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले एज अ काउंसलर, हाँ कम्युनिकेटर, टीचर, मैनेजर, हाँ ऑर्गेनाइजर, हाँ। रिसर्चर। अच्छा, रिसर्च में वो क्या करती है? मैम वो जैसे कोई डिजीज है वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है, कहीं पर पानी भरा हुआ है या फिर कुछ भी, उसका जो कॉज है उसके बारे में रिसर्च करेगी, देन उसका जो प्रिवेंशन है उसको सर्च करेगी और बताएगी लोगों को। अच्छा, मैंने अगर ये बोल दिया कि कांचा आपको यहाँ मैंने हमने माना जैसे मोस्टली बिसरख में जाते हैं कि बिसरख आपकी पोस्टिंग है और आप ये देखो कि उस गांव में बच्चे बीमार क्यों होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो आप मतलब आप रिसर्च आप क्या करोगी फिर, आप ये बताओ। मैम वहाँ का सैनिटाइजेशन देखेंगे, वहाँ हाँ का और लिविंग पैटर्न देखेंगे, हम्म, न्यूट्रिशन कैसे इनटेक कर रहे हैं वहाँ के लोग, हाँ वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी हाँ। फूड हैबिट्स कैसी है, उसके अच्छा बेसिस अच्छा, पर हम सर्च करेंगे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? इसके कंडक्ट क्लिनिक, क्लिनिक्स में कंडक्ट करते हैं हम क्या क्या देखते हैं मैनेजर फंक्शंस में। कौन बताएगा नेक्स्ट, खुद से बताइए, कौन बताएगा? हेलो, हेलो, आकांक्षा से अलग कोई नहीं है क्लास में पूरे में? सबके आज एब्सेंट लगवा दूंगी मैं, ध्यान रखना सबके एब्सेंट लगेगी। नहीं बोलना मत बोलो। युवराज बोलने के लिए बोला है, हैंड रेस करने के लिए नहीं बोला है, बोलो। हेलो, युवराज बोलो, कोई बोलो, क्लास में और नहीं है क्या कोई?
मैम मैम युवराज का आवाज नहीं आ मैसेज रही आया, आपकी। टाइम निकल। हाँ युवराज बोलो। युवराज आपने क्या सीखा कि हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसके क्या क्या वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बताओ मुझे। हेलो मैम फर्स्ट तो युवराज। ये होता है कि वो बोलो बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैम वो फर्स्ट तो ये होता है वो एक इंडिविजुअल को नहीं देखती, वो पूरी फैमिली को, ग्रुप को एंड कम्युनिटी को देखती है। और मैम कम्युनिटी में जाके ये देखती है कौन सी डिजीज ज्यादा फैल रही है, किसको क्या नीड है, और किसको किस चीज की, मतलब जैसे किसी को कोई डिजीज हो रही है उसे क्या चीज चाहिए, उसकी फैमिली वो उसे वो फैमिली को समझाते हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, और कैसे कैसे उनकी ट्रीटमेंट करनी है, उनका केयर करनी है। दूसरा यही सब मैम। फरहीन, फरहीन आप मुझे ये यस बताओ मैम। कि जब वो क्लिनिक कंडक्ट करती है तो यस उस मैम। वक्त उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या करती है वो? मैम किसमें? क्लिनिक मैंने बोला था ना, क्लिनिक कंडक्ट करती है मैनेजरियल फंक्शंस में। क्लिनिक कंडक्ट मतलब क्लिनिक बनाती है, इसमें ओके डेट रखती है, मैम। टाइम रखती है। हम्म, जैसे क्लिनिक होती है तो उसमें वो टाइम सेट करती है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो अपने पेशेंट देखेगी। और क्या क्या होता है वहां पे? और मैम वहाँ वो बताती, वो मैम जो नर्स होती है वो एक्सप्लेन भी करती है डिजीज के बारे में, और पेशेंट को बताती है कि उसकी फैमिली को बताती है कि कैसे केयर करनी है। और मैम मैम कुछ तो गलत तो नहीं उसमें है? नहीं, गलत तो नहीं है मैंने, बट उसमें कुछ स्पेशल बताया था, कुछ अलग भी मैंने बताया था उस क्लिनिक्स पे हम क्या क्या और करते हैं। मैम जो मैनेजर फंक्शन में मैम क्लिनिक कंडक्ट करती है और वो डेट डिसाइड करती है, और डेट डिसाइड करती है कि किस दिन कितने लोग वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं। और क्या करती है वहां पे वो? मैम एक और पर्टिकुलर प्लेस प्लेस भी प्रोवाइड अच्छा, देखती है वो। और वहां पे और भी तो नीचे क्या क्या करते हैं वहां पे? क्लिनिक चलो हमने बना लिया, प्लेस भी देख लिया, टाइम देख लिया, डेट देख ली। अब और क्या होगा उस क्लिनिक में? मेन वो किस चीज पे फोकस करती है? मैम वो फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को बताती है, कपल्स को एजुकेट करती है। मोस्टली मोस्टली यही होता है कि वहां पे वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है और आईयूसीटीज को इंसर्शन और रिमूवल कराती है। ठीक है, किसी को रिमूव करना है, किसी को इंसर्ट कराना है। उसके बाद वहां पे प्रोसीजर होता है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वो उसको जो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको असिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वो इवेलुएट यस करती है, मैम। प्लान करती है, और न्यू न्यू और हम क्या कर ओके मैम। सकते हैं वो करती है। और अच्छा, इसका हमारी जो नर्स होती है इसको एडवोकेट एक रोल था, एडवोकेट। तो वो एडवोकेट में क्या करेगी? मैम जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकता है, तो वो उसे ठीक करने की, या उसे एक एडवोकेट की तरह, एक वकील की तरह उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी उनकी। मैंने ये बताया था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई सोशल इश्यूज है, तो वो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी मीटिंग होगी जिसमें अथॉरिटीज आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वो उसमें क्या करेगी, उनको उस चीज को रखेगी, अपनी बात रखेगी। तो उसमें क्या होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारी समस्या बताएगी। ओके, तो हेल्थ एजुकेटर की किसकी भूमिका होती है, नर्स की? हेल्थ एजुकेटर की भूमिका में वो क्या करती है?
हेल्थ एजुकेटर। मैंने बोला फरहीन आप जाओ और इस कम्युनिटी में जाके ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता के आओ। तो वहां पे आप क्या करोगी? मैम वो लोगों को उन्हें मैम किसके बारे में? हेलो। टीबी 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 अच्छा ट्यूबरकुलोसिस। मैम वो उन्हें मैम वो टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताएंगी कि क्या अगर ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल है तो वो उन्हें बताएंगे कि कैसे बचा जा सकता है, कि कैसे उसे ट्रीट करा जा सकता है। अगर नॉन कम्युनिकेबल है तो वो भी बताएगी कि कैसे उस मतलब वो सिर्फ दूसरों में नहीं फैलेगी, वो ये बताएगी कि जो नॉन कम्युनिकेबल है किससे कैसे बचना है। और मैम जो कम्युनिकेबल है तो जैसे ड्रॉपलेट्स है, इसका कोई सामान यूज नहीं करना, पेशेंट का, क्लाइंट का, फैमिली को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। मैम ये सब। चलो ठीक है, गुड फरहीन। और कोई बताएगा? कोई थैंक खुद यू से मैम। खुद से बताना है किसी को कुछ? कल अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, तो फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड को हम